तो मैं हर गांव में 1-1 करोड़ रुपए गारंटी दूंगा ये। और मैं भरी सभा में और मंदिर में चढ़ गई ये वादा कर सकता हूं कि हम कभी बिकेंगे नहीं। एक बार जो चुनाव हमने सरपंची का लड़ लिया, अब हम सरपंची का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं मुसेदपुर गांव में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान धर्मेंद्र यादव जी। उनसे हम विशेष बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में आपकी जो धर्मपत्नी है रचना यादव जी, वो सरपंच बनी थी। उस समय गांव में क्या क्या समस्याएं थी? सर, इस गांव के अंदर कभी कोई काम ही नहीं होया था और टोटली समस्या ही थी। यहाँ पर पंचायती जमीन में काबुली की कर इतनी घनी थी 60-70 किलो में, उनके अंदर कोली जाने से टोटली क्राइम होना चालू हो गए थे। आवारा पशु छोड़ना चालू कर दिया था यहाँ पर, तो जमींदारों को भी नुकसान होते थे। हमने बनते ही वो 60-70 किलो की किकर हटवाई यहाँ से काबुली, और उसके बाद में पंचायत में इनकम के साधन हो गए। लगभग 17-18 लाख की वो किकर भी बिकी। हर साल अब 5-7 लाख रुपये उगाई बटाई के भी आ जाते हैं। और मुसेदपुर के अंदर मेन रोड के ऊपर कुड़ी थी, और 5 गांवों का आगे जाने वाला ये रास्ता है, ये कच्चा रास्ता था, कच्ची फिरनी थी, अब ये भी पक्की हो गई है। गांव में नई चौपाड़ी भी बना दी गई है, गांव में 2 आंगनबाड़ी भी बना दी गई है, गांव के हर रास्ते पक्के भी कर दिए गए हैं, गांव का मेन रोड भी कर दिया गया है, गांव में +2 का स्कूल भी कर दिया गया है, गांव में ITI भी बनवा दी गई है। तो जो CM साहब ने हमारे ने और हमारे विधायक साहब ने और MP साहब ने जो गांव में ग्रांट दी है, वो लगभग हमारे को 13 करोड़ के लगभग में ग्रांट 5 साल के अंदर दी है। हमने 5 साल के अंदर 12 करोड़ 73 लाख के करीब गांव मुसेदपुर में हमने लगाए हैं। लगाने से आज फरुनगर ब्लॉक में मुसेदपुर गांव नंबर 1 पे गांव आ गया है, और पूरे हरियाणा में शायद इतने पौधे किसी भी गांव में नहीं लगाए होंगे। हमने मुसेदपुर डिग में, शमशान घाट में, मेन रोड पे और पंचायती जमीन में लगभग हमने 22,000 पौधे, सुंदर पौधे लगाए गए हैं। तो उन तक गाँव का बढ़िया तार फेंसिंग करवाई गई है, मेन रोड पे शौचालय टॉयलेट वगैरह लगवाई गई है। तो हर गांव में काम करवाया गया है। अब गांव में कोई भी काम नहीं रह रहा है, लगभग गांव के तकरीबन काम हो चुके हैं। कोई एक आध काम रह भी रहा है, तो हम उनको भी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि जब भी चुनाव होते हैं तो सरपंच दावा करते हैं कि हम गांव का बहुत विकास करेंगे, और आपको स्टार पंचायत का पुरस्कार भी मिल चुका है, तो उसके बारे में कितनी खुशी होती है? बिल्कुल, बहुत घनी खुशी होती है जी हमने। और ये सरकार BJP सरकार बहुत बढ़िया है। अगर मैं ये कहता हूँ, अपने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते थे भाई 2022 में न्यू इंडिया बन जाएगा, वो गांव मतलब कि हर गांव में विकास होगा। अगर कोई कामयाब सरपंच हो, पढ़ा लिखा सरपंच हो, पावरफुल सरपंच हो, तो मैं ये कहता हूँ हमने लगभग 2020 में ही तकरीबन गांव में काम करवा चुके थे हम। अगर कोई सरपंच बढ़िया होगा, नौजवान सरपंच बनेंगे, तो इलाके में खूब काम होंगे। अपने ग्राम पंचायत में अच्छे कार्य कराए हैं, उसके अलावा स्टार पंचायत का पुरस्कार भी आपको मिला है, लेकिन क्या आपने कभी क्षेत्र से, अपने गांव से बाहर भी कुछ कार्य कराया है, या अपने ग्राम पंचायत में काम किए हैं? बिल्कुल करवाया सर। कैसे ही मैंने मुसेदपुर गांव की ये बड़ी खाली करवाई 60-70 किलो की, तो हमारे इलाके में लगभग 400-500 किले और थे। गड़ी नथे का होया, अलमदी गांव होया, महचाना गांव होया, उन गांवों के भी सरपंच आदमी आए, भाई आपने कैसे ही अपने गांव का ये क्राइम का अड्डे खत्म करवा दिए, और ये पशु आवारा डोलते थे ये खत्म करवा के गौशाला में डलवा दिया, ऐसे ही हमारे गांवों में भी करवाओ आप। तो मैंने मंत्री साहब से मिलके, मैंने MLA साहब से मिलके उन गांवों की भी सबकी बनी खाली करवा दी। और मैंने अभी फसल का नुकसान होया था, अपना पूरी कपास खत्म हो गई थी इलाके में, बाजरा खत्म हो गया था। मैंने उसके ऊपर बिरहड़ा मोड़ पे 2 महापंचायत करी। पंचायत के अंदर, दूसरी पंचायत के अंदर इलाका का MLA भी आया, तहसीलदार भी आया, SDM भी आया। हमने आवाज उठाई, विधायक साहब ने ऊपर तक CM साहब तक वो आवाज पहुंचाई, और CM साहब ने पूरा इलाके में 22 गांवों में मुआवजा कपास का, बाजरा का दे दिया। अब इलाका बिल्कुल खुश है, और पूरा इलाका खुश है। सर, सरपंच पद पर रहते हुए आपके परिवार की तरफ से इतने अच्छे काम कराए गए हैं,
तो अभी आप जिला पार्षद के चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या समस्याएं हैं अगर आप जिला पार्षद अपने क्षेत्र की बात करें तो? साहब हमारे क्षेत्र में अब मुसेदपुर में तो काम हो गया है, बाकी गांवों में काम होया नहीं है। अगर हम यहाँ से जिला पार्षद बना दिए तो हम वादा करते हैं कैसे ही मुसेदपुर में विकास होया है उसी की तरह पे हर गांव में विकास होगा, और कितना भी होगा उतना सीएम साहब से, अपने माननीय प्रधानमंत्री, एमपी साहब, एमएलए साहब से ग्रांट लेके आएंगे और पूरी इलाका में है ना मेहनत से काम करेंगे और पूरा इलाके में काम होगा, ये हमारा वादा है। आज तक किसी ने कैसे ही किसी सरपंच ने मुसेदपुर में काम नहीं करवाया था, अब होया है। ऐसे ही इलाके में 5 साल के अंदर बिल्कुल काम इतना बढ़िया होगा। एक बार जो चुनाव हमने सरपंची का लड़ लिया, अब हम सरपंची का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि मुसेदपुर के अंदर कोई करवाने के लिए काम बचा नहीं है, तो हम इसलिए जिला पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। अब अपने इलाके की सेवा करेंगे, जिला पार्षद में भी ये कोशिश करेंगे अगर बन गए तो 5 साल के अंदर अंदर पूरा विकास करवा के और फिर आगे एमएलए की तैयारी करेंगे अगर रिजर्व सीट यहाँ से टूटेगी तो। सर, जैसे कि जो जिला पार्षद का चुनाव होता है उसमें एक चेयरमैन का पद भी होता है, तो क्या आप अपने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आपको जिला पार्षद चुना जाता है तो आप चेयरमैन के पद के लिए भी? सर बिल्कुल 101% में जिला पार्षद के, अगर इलाका ने मेरा ने जिला पार्षद का अगर मैं बनाया तो आज मैं ये वादा करता हूँ और मैं भरी सभा में और मंदिर में चढ़ गई ये वादा कर सकता हूँ कि हम कभी बिकेंगे नहीं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, चाहे हमारे गवर्नमेंट से हमने कैसे भी ग्रांट लेके आनी पड़ो, ये हमारा वादा है। आज हमारे 24 गांव लगते हैं, अगर मैं बना दिया इलाका ने पार्षद बनाने इलाके की हाथ में, अगर इलाका ने मैं पार्षद बना दिया तो मैं हर गांव में 1-1 करोड़ रुपए ग्रांट दूंगा, ये मेरा वादा होगा। ओके सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रधान धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने हमसे विशेष बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि अगर क्षेत्रवासी उनका साथ देते हैं और उन्हें जिला पार्षद के पद पर नियुक्त करते हैं तो वो अपने क्षेत्र में चेयरमैन भी लेकर आएंगे। यार जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।